बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के इलाका बादामी बाग में फायरिंग हुई है। गैंग वॉर का शिकार हुआ है एक बार फिर बादामी बाग बाबर जट ग्रुप की जानिब से। नाज़रीन, मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी बाबर जट ग्रुप का जिक्र किया हुआ है, मिट्ठू जट ग्रुप का जिक्र किया हुआ है। इनका एक भाई बाली जट भी मारा गया है, जबकि एक भाई इनका नवीद जट पुलिस मुकाबले में मारा गया था। और ये जट ग्रुप बहुत मशहूर है। इनके भतीजे ने या भांजे बबलू ने कुछ माह कबल भोला नामी प्रॉपर्टी डीलर को भी फायरिंग करके मर्डर कर दिया था। और अब फिर ये दोबारा से जो टिंडा फाटक है बादामी बाग का, वहां पर ये गए हैं एक प्रॉपर्टी के मामले के अंदर। घर वालों के अंदर दो वर्षा के अंदर ये प्रॉपर्टी का तनाज़ा था, जिसमें ये एक पार्टी की तरफ से ये बाबर जट गया है और वहां पर इसने जाते ही फायरिंग शुरू कर दी है। उन्होंने इसकी बात नहीं मानी तो इसने वहां पर फायरिंग की है। फायरिंग से नाज़रीन खौफो हिरास जो है वो फैल गया। ये नाज़रीन, ये वाक़या सब्ज़ी मंडी का है बादामी बाग के इलाका में, कि जहाँ पर टुंडा फाटक एक मौजूद है, वहाँ पर ये प्रॉपर्टी वाक़ है। और ये डीजू या जीजा एक नामी शख्स है, कारोबारी शख्स है, ये उसके ये बेटे हैं, उनके दरमियान तलक कलामी हुई इसके साथ बाबर जट के साथ, कि जिसके बाद इसने वहाँ पर फायरिंग की और फायरिंग के बाद ये वहाँ से फ़रार हो गया। नाज़रीन, कुछ अर्सा कबल ये बाबर जट जो है भोला के मर्डर के अंदर भी ये पकड़ा गया था सेशन कोर्ट से बाहर से, जहाँ इसने अपनी बुरी ज़मानत करवा रखी थी। और उसके बाद जब ये पकड़ा गया तो इसने फिर जो असल इसका जो भतीजा है बबलू या भांजा है, उसको फिर इसने पेश करवाया। और तो फिर इसकी जान छूटी थी, क्योंकि इसने पुलिस से कहा था कि मैं उसको पेश करवा देता हूँ, मैं मौका पर नहीं था, जिसका इसको फ़ायदा मिला और ये उस केस से बाहर निकल गया। जबकि इसका भांजा या भतीजा बबलू जट जो है वो भी जेल में है और बाकी लोग जो हैं वो सारे बाहर हैं। मिट्ठू जट भी बाहर है, बाबर जट भी बाहर है। और ये तमाम अफराद मिल के इलाके के अंदर अपना एक पूरा गैंग चला रहे हैं। जट गैंग के नाम से गैंग मशहूर है। और जो भी इलाके में लोगों के साथ लेन देन के तनाज़ात होते हैं, उनमें भी ये जो है बदमाशी करते हैं, फायरिंग करते हैं और अपनी बात को जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती से मनवाने की कोशिश करते हैं। एक इनका नाज़रीन चचा है पोया जट, कि जो जुआ करवाता है इस इलाके के अंदर, और बड़ा जुआ करवाता है नाज़रीन ये पोया जट। बेट प्रो के ऊपर नाज़रीन आजकल ये जुआ करवा रहा है पोया जट। एक इनका भाई बाली जट जो बड़ा मशहूर जुआ भी करवाता था और बड़ा उसका नाम था इलाके के अंदर, वो मर्डर हो गया था एक बाप बेटा और उसके दोस्त के हाथों, कि जब इसने उन्हें मारने की कोशिश की थी तो उन्होंने इसका पिस्टल पकड़ कर ही उसे फायर मार दिए थे और मौका पर कत्ल कर दिया था। उसमें भी वो मुलजमान नाज़रीन जो है बाहर आ चुके हैं, बेगुनाह होकर बाहर आ चुके हैं, क्योंकि हमला जो है वो बाली जट की जानिब से किया गया था। और उस हमले के अंदर भी यही बबलू और हमजा जो है ये मुलव्वस थे। और इस बबलू की वजह से वो झगड़ा हुआ था कि जिसमें बाली जट जो है वो मारा गया था, एक इनका जो भाई है बाबर जट का। और अब नाज़रीन ये बाबर जट वगैरह ने और बबलू जट वगैरह ने कुछ अर्सा पहले भोला प्रॉपर्टी डीलर को भी मर्डर कर दिया। नाज़रीन, एक और कहानी भी है इनकी। इन्होंने एक आड़ती थे, उनके साथ इनकी बहन की जो है वो दूसरी शादी हुई और उसमें से उन आड़ती साहब की एक बेटी थी, उसको इनका जो एक भाई है नवीद वो लेकर फ़रार हो गया था, जिसे बाद में सब इंस्पेक्टर रियाज ने 4-5 दफ़ा गिरफ्तार किया। तो इन्होंने जो है उसको सब इंस्पेक्टर रियाज को जो है वो मर्डर कर दिया था। मर्डर के बाद इसके भाई नवीद का भी पुलिस एनकाउंटर हो गया था। तो ये नाज़रीन इस किस्म के पुराने चलते चले आ रहे बदमाश हैं। और मैं समझता हूँ कि सीसीडी को एक नज़र इधर भी मारनी चाहिए कि ये बादामी बाग के इलाका के अंदर क्या हो रहा है। ये सरेआम इस तरीके से अपनी बात ना मानने पर फायरिंग कर दी जाती है, लोगों का नुकसान कर दिया जाता है। भोला प्रॉपर्टी डीलर कत्ल हुआ है पिछले दिनों। और इस किस्म के मामलात इस जट ग्रुप के जो इलाके के अंदर हैं, जुआ इनका चलता है, मंशियात इनकी बिकती है, गैंग्स इनके चल रहे हैं, शूटर्स इनके चल रहे हैं। तो इनको किसने पकड़ना है? तो मैं सदा करूंगा सीसीडी से सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से और जो लाहौर के हमारे आरओ हैं आफ्ताब फुल्लरमान साहब, उनसे, कि इन अफराद का भी कला कमा किया जाए, इस जट गैंग का सफाया किया जाए, कि जिन्होंने बादामी बाग के इलाका को मैदान जंग बनाया हुआ है। जब चाहते हैं जिस पर चाहते हैं चढ़ दौड़ते हैं। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल चल रही है इस वक्त बादामी बाग के इलाका में, कि कल फिर गैंग वॉर का शिकार होते होते जो है वो बादामी बाग बच गया है। क्योंकि अगर ये जीजा जो बंदा है डीजू, जिसका प्रॉपर्टी का तनाज़ा चल रहा है आपस के अंदर, अगर इसके लड़के भी इनको सीधे फायरिंग करके मर्डर कर देते मौके के ऊपर, तो उन्होंने भी मुजरिम बन जाना था। तो मैं समझता हूँ कि उन लड़कों ने जो है वो अच्छा काम किया है कि वो मुजरिम नहीं बने, मुलजिम नहीं बने और मुदई बने इस मामले के। तो ये सारी नाज़रीन सूरत हाल है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।